पैसा कमाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना। लेकिन जब इन्वेस्ट करने की बात आती है तो समझ में नहीं आता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या फिर फिक्स डिपॉजिट करें, कौन सा ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है, किसके रिटर्न ज्यादा है। तो यही सारे डाउट आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्वागत आपका हमारे इस चैनल पर। इस चैनल पर हम हमेशा से बात करते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, फ्यूचर प्लानिंग और साथ ही साथ एक अच्छी वेल्थ कैसे क्रिएट की जाती है उसके बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट आखिर होते क्या है। पहला फिक्स डिपॉजिट, यह एक पारंपरिक और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। मैंने इसको पारंपरिक और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्यों बोला, क्योंकि जो हमारी फैमिली और रिलेटिव्स है ना वो स्टार्टिंग से ही एफडी करते हुए चले आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया है। और दूसरी तरफ इसमें इन्वेस्टमेंट एक टाइम पीरियड के लिए होती है जिसमें बैंक कुछ निश्चित इंटरेस्ट रेट भी देती है। और प्लस पॉइंट तो ये भी है कि इसमें रिस्क की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है। दूसरा म्यूचुअल फंड, इसमें आपका पैसा शेयर मार्केट में बॉन्ड्स और अन्य एसेट्स में लगता है। ये कई तरीके के होते हैं जैसे इक्विटी फंड, डेब्ट फंड, हाइब्रिड फंड एक्सेट्रा। लेकिन रिटर्न्स कौन ज्यादा देता है ये सबसे जरूरी चीज है। फिक्स डिपॉजिट नॉर्मली 5 to 7% का ब्याज तो दे ही देता है और एकदम सेफ एंड सिक्योर तरीके से। म्यूचुअल फंड में समथिंग 12 to 15% का इंटरेस्ट रेट तो मिल ही जाता है। और ये रिटर्न्स डिपेंड करते हैं फंड के ऊपर भी कि आपने किस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है। जैसे अगर आप डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करोगे तो यहाँ पे आपको 6 to 10% के रिटर्न देखने को मिलेंगे जो कि एफडी से थोड़े ज्यादा हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स तो बहुत सही हैं, लेकिन क्या ये सेफ है, रिस्क है कि नहीं। म्यूचुअल फंड मार्केट की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। कभी मार्केट गिर भी सकती है जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है। अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं चाहते हो तो फिर एफडी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और अगर लॉन्ग टर्म में ग्रोथ चाहते हो तो फिर म्यूचुअल फंड आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है। चलो ये तो सब सही है, लेकिन टैक्स वैक्स क्या देना होगा एंड लिक्विडिटी का क्या सीन है ये भी तो पता होना चाहिए। देखो एफडी से मिलने वाले ब्याज पर आपको पूरी तरीके से टैक्स देना होता है अगर आपकी इनकम टैक्स स्लैब में आती है तब। जैसे न्यू टैक्स के अकॉर्डिंग अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर है तो फिर आपको टैक्स देना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपकी इनकम 16 लाख की है तो फिर आपको 16 लाख के ऊपर 15% का टैक्स देना होगा जो कि टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग 60,000 रुपए होता है। अगर आपको नहीं पता है कि टैक्स स्लैब से अपना टैक्स कैसे निकालते हैं तो फिर बता देना, इस पर भी आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी। म्यूचुअल फंड में उस फंड का एग्जिट लोड देना होता है जो कि समथिंग 1% का होता है। उसके साथ ही स्टैम्प ड्यूटी टैक्सेस लगते हैं और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे हार्डली 20% का कैपिटल गेन टैक्स देना होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे 12.5% का टैक्स देना होता है। अब बात करते हैं लिक्विडिटी की, यानी कि पैसा निकालने की सुविधा पर। एफडी में समय से पहले पैसा निकालने पर आपको पेनल्टी देनी होती है और म्यूचुअल फंड में जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्जिट लोड और स्टैम्प ड्यूटी वगैरह देनी होती है। तो अगर आपको इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ सकती है तो फिर म्यूचुअल फंड आपके लिए ज्यादा फ्लेक्सिबल ऑप्शन हो सकता है। अब सवाल यह है कि आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अच्छा है। अगर आपको शॉर्ट टर्म और एक निश्चित इंटरेस्ट रेट चाहिए तो फिर एफडी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और म्यूचुअल फंड आपको तब चुनना चाहिए जब आप लॉन्ग टर्म में अपना पैसा इन्वेस्ट करें और आपको रिस्क से भी डर ना लगता हो। तो आप ये फैक्टर देख के दोनों में से किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चुन सकते हैं। अगर मैं अपना ऑप्शन दूं तो मैं तो कहूंगा कि आप दोनों में इन्वेस्ट करो, क्योंकि एफडी आपके इमरजेंसी में काम आ सकती है और म्यूचुअल फंड से आप अपनी ग्रोथ कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कर देना। मिलते हैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।